गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग पढ़ रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स। ऑलमोस्ट 40% हम बुक कवर कर चुके हैं। आज हम डे 26 पर हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। तो अभी तक के 25 दिन की रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी 1 to 25। और लास्ट सेशन में हमने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ही शुरू किया था, कैसे आप क्रिएटिवली सोच सकते हैं। और बहुत पावरफुल लाइंस हैं जो मैं चाहूँगा हम दोबारा से पढ़ें इसको। यू कैन डिस्कवर सॉल्यूशंस टू पर्सनल प्रॉब्लम्स इफ यू बिलीव यू कैन। ये कह रहे हैं, हर चीज़ आपके बिलीफ से स्टार्ट होती है। You can find a way to purchase that new larger home if you believe you can. Belief releases creative power, disbelief puts the brakes on. आप अगर विश्वास करेंगे तो आप पर्सनल प्रॉब्लम है, बड़ा घर है, गाड़ी है, जो चाहे वो ले सकते हैं। बट सबसे पहले शुरुआत आपके बिलीफ से हो। लास्ट लाइन बहुत अच्छी, बिलीव कॉमा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे आपकी वैसी सोच ही नहीं बनती। और आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। योर माइंड विल क्रिएट अ वे इफ यू लेट इट। आप दिमाग को टाइम तो दीजिए, मौका तो दीजिए आपके लिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए, वो निकाल देगा। इतनी पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। A little over two, ये स्टोरी बता रहे हैं। A little over 2 years ago, a young man asked me to help him find a job with more future. ऑथर को किसी ने कहा मुझे एक अच्छी जॉब दिला दीजिए आप। He was employed as a clerk in the credit department of a mail order company and felt that he was getting nowhere. कि जहाँ वो जॉब कर रहा है एज ए क्लर्क करता, लगता नहीं मुझे कहीं मैं कहीं पहुंच रहा हूँ, बस अटका ही हुआ हूँ वहाँ पे। वी टॉक्ड अबाउट हिज पास्ट रिकॉर्ड एंड व्हाट ही वांटेड टू डू। After knowing something about him, I said, I admire you very much for wanting to move up the ladder to a better job and more responsibility. But getting a start in the kind of job you want requires a college degree these days. उससे पूछा भी तुम क्या करना चाहते हो? कहता जी मैं ये करना चाहता हूँ। कहता है इसके लिए तुम्हें कॉलेज की डिग्री चाहिए होगी। I noticed you have finished 3 semesters. मतलब 4 में से 3 सेमेस्टर तो फिनिश किए हैं। May I suggest you finish college? Going summers you can do it in 2 years. Then I am sure you can land the job you want with the company you want to work for. तो पहले कॉलेज की डिग्री पूरी कर, अभी तुमने सिर्फ 3 सेमेस्टर किए हैं, मतलब 2 साल लग जाएंगे इसको और कंप्लीट करने में। तो कंप्लीट करो, उसके बाद जो तुम जॉब चाह रहे हो, ड्रीम जॉब, वो तुम्हें मिल जाएगी। I realize, he answered, that a college education would help, but it is impossible for me to go back to school. कह रहा मुझे पता है कि कॉलेज की एजुकेशन हेल्प करेगी, लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल है वापस स्कूल में जाना। क्यों भाई? इम्पॉसिबल वाई? आई आस्क्ड, क्यों? वेल फॉर वन थिंग, ही बिगेन, आई एम 24. ऑन टॉप ऑफ दैट माई वाइफ एंड आई आर एक्सपेक्टिंग आवर सेकेंड चाइल्ड इन अ कपल ऑफ मंथ्स। अब उससे भी शादी भी जल्दी हो जाती थी, 23-24 साल की एज में लोग शादियां कर लेते थे। कह रहा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। वी बियरली गेट बाय नाउ एंड व्हाट आई मेक ऑन व्हाट आई मेक। जितना मैं कमा रहा हूँ उससे मुश्किल से तो हमारा खर्चा चल रहा है। आई वुड नॉट हैव टाइम टू स्टडी सिंस आई वुड हैव टू कीप माई जॉब। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, दैट्स ऑल। फिर नौकरी तो रखनी पड़ेगी, खर्चे कहाँ से चलेंगे? वाइफ मेरी प्रेग्नेंट है, वो काम नहीं कर रही है, खर्चे तो बढ़ रहे हैं उल्टा, और मुश्किल से गुजारा, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, तो पढ़ूंगा कैसे? ये उसके माइंड से इमीडिएटली एक्सक्यूज निकल के आया। राइट? दिस यंग मैन रियली हैड हिमसेल्फ कन्विंस्ड। ध्यान से देखिए, ही हैड हिमसेल्फ कन्विंस्ड, उसने आपको कन्विंस कर लिया था दैट फिनिशिंग कॉलेज वाज इम्पॉसिबल। राइट? देन आई सेड टू हिम, इफ यू बिलीव इट इज इम्पॉसिबल टू फिनिश स्कूल देन इट इज। मेरे को तुम ये सोच रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही होगा। By the same token, if you will just believe it is possible to return to the university, a solution will come. पहले सोचना तो शुरू करो, पॉसिबल है तभी तो सोल्यूशन आएगा। तुम पहले से दिमाग को कह रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है। नाउ हियर इज व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू। ऑथर ने बताया क्या करें आप।
मेकअप योर माइंड, यू आर गोइंग टू गो बैक टू स्कूल। सबसे पहले अपना दिमाग माइंड मेकअप करो कि मुझे जाना तो है, राइट। लेट दैट वन थॉट डोमिनेट योर थिंकिंग, उसी को फोकस करो कि मुझे जाना है, मुझे एजुकेशन कंप्लीट करनी है अपनी। देन थिंक, रियली थिंक अबाउट हाउ यू कैन डू इट एंड स्टिल सपोर्ट योर फैमिली। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो कि तुम्हें कॉलेज जाना है और साथ साथ फैमिली को भी सपोर्ट करना है। अब देखो क्रिएटिव थिंकिंग इसको बोलते हैं। मुझे दोनों चीजें चाहिए। कम बैक इन अ कपल ऑफ वीक्स एंड लेट मी नो व्हाट आइडियाज यू हैव कम अप विद। हमने इससे पहले एक बुक कंप्लीट की थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसके में हमने यही बोला था, आज ही मेरा किसी के साथ पर्सनल वीआईपी काउंसलिंग सेशन था, उसमें मैं उनको यही कह रहा था कि आप रात को बैठ के सुबह उठ के अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें क्यों नहीं करते। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है, पूछो तो सही अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो कह रहे हैं भी आप 1-2 हफ्ते बाद आना मेरे पास, देखो क्या आंसर्स आते हैं तुम्हारे पास। माई यंग फ्रेंड रिटर्न 2 वीक्स लेटर। 2 हफ्ते बाद वो लड़का वापस आया। आई थॉट अ लॉट अबाउट वट यू सेड, ही बिगेन। आई हैव डिसाइडेड, सुनिए, आई हैव डिसाइडेड आई मस्ट गो बैक टू स्कूल। आई हैव नॉट फिगर्ड आउट ऑल द एंगल्स येट बट आई विल फाइंड अ सोल्यूशन। तो 2 हफ्ते में उसने जो चिंतन मनन किया, ये निश्चित है कॉलेज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, अब क्या सोल्यूशन निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन निकल आएगा, राइट। एंड ही डिड। He managed to get a scholarship provided by a trade association which paid his tuition, books and incidentals. कॉलेज का खर्चा उसने स्पॉन्सरशिप से ले लिया। He arranged his work schedule so he could attend classes. ऑफिस में बात की, क्लासेस भी अटेंड की, साथ में काम का टाइमिंग चेंज करा लिया आपने। His enthusiasm and the promise of a better life won him his wife's full support. वाइफ ने भी सपोर्ट किया उसके enthusiasm को। Together they creatively found ways to budget money and time more effectively. कहते हैं ना सिर पे पड़ती है तो हर चीज का सोल्यूशन निकल आता है। तो उसने पहले गोल सेट किया तो टाइम और मनी का मैनेजमेंट भी होना शुरू हो गया। लास्ट मंथ ही रिसीव्ड हिज डिग्री वन डे एंड वेंट टू वर्क द नेक्स्ट एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर अ लार्ज कॉर्पोरेशन। कहते हैं एक दिन पहले डिग्री मिली और अगले दिन एक लार्ज कॉर्पोरेशन में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी वो लग गया। तो बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपने शुरू से सुनी हुई है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ रहा। तो पहले क्या आएगी? चाह। लोग राहें ढूंढते हैं, अभी इसका तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कैसे होगा। अरे भाई चाह पे फोकस करो, राहें अपने आप निकलनी शुरू हो जाती हैं। बिलीव इट कैन बी डन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दैट्स बेसिक टू क्रिएटिव थिंकिंग। क्या बेसिक है? बिलीव इट कैन बी डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेयर आर 2 सजेशंस टू हेल्प यू डेवलप क्रिएटिव पावर थ्रू बिलीव। 2 सजेशन दिए हैं उन्होंने। फर्स्ट, एलिमिनेट द वर्ड इम्पॉसिबल फ्रॉम योर थिंकिंग एंड स्पीकिंग वोकैबुलरी। ये मतलब आपकी डिक्शनरी से हट जाना चाहिए, ना सोचना है ना बोलना है। Impossible is a failure word. The thought it's impossible sets off a chain reaction to other thoughts to prove you are right. जैसे ही आपने बोला ये इम्पॉसिबल है, आपके माइंड में वो सिग्नल गया और वो उससे कनेक्टेड और थॉट्स जनरेट करने लग जाएगा और वो उसको इम्पॉसिबल ही बना देगा। सब कुछ आपकी सोच से स्टार्ट होता है, कैन यू इमेजिन। सेकेंड पॉइंट, थिंक ऑफ समथिंग स्पेशल यू हैव बीन वांटिंग टू डू बट फेल्ट यू कुड नॉट। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ रीजन व्हाई यू कैन डू इट। बहुत सारी चीजें आप कई सालों से सोच रहे हैं करने की, उसकी लिस्ट बनाओ और अब सोचो मैं क्यों कर सकता हूँ, व्हाई आई कैन डू इट। पॉजिटिव स्टार्ट करिए। Many of us whip and defeat our desires simply because we concentrate on किस चीज पे फोकस करते हैं हम? Why we can't। हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये काम, इस पे फोकस करते हैं। When the only thing worthy of our mental concentration is why we can। देखिए सिर्फ सोच में चेंज लाने से ही लाइफ चेंज होती है। हम कहते हैं ना आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स जो हमारा कोर्स है उसमें भी माइंड सेट पे बात करते हैं कि कैसे अपनी सोच को बदलें आप। क्या यूनिवर्स ने हमें लॉज दिए हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी सोच को अगर बदल लेंगे तो
फाउंडेशन लेवल पे जब चेंज आएंगे, बाहर तो चेंज आएंगे ही आएंगे, बिकॉज आप अपनी सोच से ही अपना जीवन बना रहे हैं. Recently, I read a newspaper item that said there are too many counties in most states. The article pointed out that most county boundaries were established decades before the first automobile was built, and while the horse and buggy was the chief mode of travel. But today, with fast automobiles and good roads, there is no reason why 3 or 4 counties could not be combined. This would cut down greatly on duplicated services so that taxpayers would actually get better service for less money. काउंटीज जैसे हमारे यहाँ किस्म से कस्बे कह सकते हैं आप, उस तरीके के छोटे छोटे कस्बे डेवलप हो गए. तो पुराने ज़माने में जब ऑटोमोबाइल नहीं हुआ था, घोड़ा गाड़ी से सफ़र होता था. अब लोग कह रहे हैं जी उसमें जो हर काउंटी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सब स्टाफ रखना, खर्चे करना, तो खर्चे कम हो जाएंगे अगर सब एक बड़ा काउंटी बन जाएगी तो. अभी ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है. The writer of this article said he thought he had stumbled across a really live idea, so he interviewed 30 people at random to get their reactions. आइडिया ऑथर बोला कितना बड़ी आइडिया में 30 लोगों के उन्होंने रिएक्शंस पूछे, देखिए क्या आता है. द रिजल्ट सुनो. Not one person thought the idea had merit, even though it would provide them with better local government at less cost. एक भी 30 में से बंदे ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है. किसी ने भी नहीं बोला ये पॉसिबल है. जबकि फायदा उन्हीं को होना है, उनके खर्चे कम होंगे. सरकार कैसे चलती है? हमारे टैक्स से तो चलती है, और किससे चलती है? दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग. द ट्रेडिशनल थिंकर्स माइंड इज, बोल दो, पैरालाइज्ड. वो सोचने की क्षमता खत्म कर चुका है वो. ही रीजंस it has been this way for 100 years, therefore it must be good and must stay this way. Why risk a change? इतने सालों से चल रहा है ना, चलने दो, क्यों चेंज करना है? पता नहीं क्या होगा उसमें, क्या नुकसान हो सकता है. तो वो ट्रेडिशनल थिंकिंग. एवरेज पीपल, एवरेज को इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला हुआ है, एवरेज पीपल हैव ऑलवेज रिसेंटेड प्रोग्रेस. ये पावरफुल लाइन है ना. रिसेंटमेंट का मतलब है गुस्से से चीज को मना करना. तो प्रोग्रेस को जो मना कर रहा है वो एवरेज पर्सन की थिंकिंग है. मैनी वॉइस्ड अ प्रोटेस्ट टुवर्ड द ऑटोमोबाइल ऑन द ग्राउंड्स दैट नेचर मेंट फॉर अस टू वॉक और यूज हॉर्सेस. जब ऑटोमोबाइल आया था तो कितने लोगों ने कहा था ये हमें नहीं चाहिए, हमें पैदल चलना चाहिए, हमें घोड़ों से चलना चाहिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है. द एयरप्लेन सीम्ड ड्रास्टिक टू मैनी. मैन हैड नो राइट टू एंटर द प्रोविंस रिजर्व फॉर बर्ड्स. लोगों को देखिए क्या क्या लॉजिक दिए हैं. भगवान ने आसमान पक्षियों के लिए बनाया, इंसान के लिए नहीं बनाया. हमें हवाई जहाज में नहीं जाना चाहिए, हवाई जहाज की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए. अ लॉट ऑफ स्टेटस कोअर्स स्टिल इंसिस्ट दैट मैन हैज नो बिजनेस इन स्पेस. अभी भी कई लोग कह रहे हैं स्पेस में क्यों इंटरवीन कर रहे हो, किसी दूसरे ग्रह में जाके क्या फायदा होगा इंटरवीन करके. ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं. One top missile expert recently gave an answer to this kind of thinking. Missile expert ने क्या कहा? Man belongs, says Dr. Von Braun, man belongs where man wants to go. जहाँ वो जाना चाहता है उसी को बिलोंग करता है, उसकी सोच वैसी बन जाती है. Around 1900, a sales executive discovered a scientific principle of sales management. It received a lot of publicity and even found its way into textbook. The principle was this. देखिए प्रिंसिपल क्या सेल्समैन ने बनाया जो किताबों में तक पहुंच गया. There is one best way to sell a product. Find the best way, then never deviate from it. कहते हैं एक तरीका जो बेस्ट है उसको ढूंढो और उससे हटो मत फिर. ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रोडक्ट बेचने का. Fortunately for this man's company, new leadership came in time to save the organization from financial ruin. कि मतलब अगर आप चेंज ही नहीं होंगे वक्त के साथ तो आप तो खत्म हो जाओगे. नोकिया सुना था हमने, सबने उसको नो कर दिया. कितना बढ़िया पॉपुलर फोन होता था एक टाइम पे, खत्म हो गया. कोडैक कंपनी का नाम गायब हो गया बिकॉज दे नेवर वांटेड टू चेंज.
वो ट्रेडिशनल थिंकिंग से चल रहे थे, इसलिए भी खत्म हो गई कंपनी। अभी मैं देख रहा था निरमा डिटर्जेंट पाउडर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, खत्म हो गई। किंग हुआ करते थे एक टाइम पे वो मार्केट में, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू चेंज। और जब चेंज होता है तो बहुत देर से करते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक तो कॉम्पिटिटर्स ले जाते हैं मार्केट। कॉन्ट्रास्ट दैट एक्सपीरियंस विद द फिलॉसफी ऑफ क्रॉफोर्ड एच ग्रीनवॉल्ड, president of one of the nation's largest business organization, EI DuPont, डी न्यूमर्स। एक ड्यूपॉन्ट एक बहुत बड़ी कंपनी, आज भी इसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स चलते हैं। उसके जो प्रेसिडेंट है उनकी सोच क्या है? इन अ टॉक एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिस्टर ग्रीनवॉल्ड सेड देयर आर मेनी वेज इन विच अ गुड जॉब कैन बी डन। देखिए वो कह रहा है एक ही तरीका है अच्छी सेल्स करने का, ये कह रहे हैं देयर आर मेनी वेज अ गुड जॉब कैन बी डन, एज मेनी वेज इन फैक्ट एज देयर आर मेन टू वर्क द टास्क टू whom the task is given। मतलब जितने लोग हैं उतने ही तरीके निकाले जा सकते हैं। ये पावर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इन ट्रूथ देर इज नो वन बेस्ट वे टू डू एनीथिंग, देर इज नो वन बेस्ट वे टू डेकोरेट एन अपार्टमेंट और अ लैंडस्केप और लॉन और मेक अ सेल और rear a child or cook a steak। there are many best ways as there are creative minds। so nothing grows in ice। if we let tradition freeze our minds, new ideas cannot sprout। Make this test sometime soon। Propose one of the ideas below to someone and then watch his behavior। कह रहा है जी कुछ आइडियाज में देते हो, लोगों से बात करो, देखो उनका बिहेवियर क्या आता है। द पोस्टल सिस्टम, लॉन्ग अ गवर्नमेंट मोनोपोली, शुड बी टर्न्ड ओवर टू प्राइवेट एंटरप्राइज। ये बहुत साल पहले की बात है जब पोस्टल सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। आजकल देखिए इंडियन पोस्टल सिस्टम का क्या हाल है, जब से प्राइवेट स्पीड पोस्ट और ये सब प्राइवेट कंपनीज आई हैं तो आ गया ना। उससे में लोग कहते थे नहीं नहीं गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी हेल्ड एवरी 2 और 6 years इंस्टेड ऑफ 4। मतलब चेंज लाओ, 4 की जगह 2 साल या 6 साल में हो, देखोगे लोगों के रिस्पॉन्स क्या आते हैं। वो क्यों नहीं हो सकता ये बताएंगे सारे आपको। रेगुलर स्टोर्स आवर्स फॉर रिटेल स्टोर शुड बी 1 PM to 8 PM इंस्टेड ऑफ 9 AM to 5:30 PM। द रिटायरमेंट एज शुड बी रेज टू 70। तो ये कहते हुए आप कुछ लोगों से जब फीडबैक लोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या लोग इसके बारे में आइडियाज रखते हैं। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे चलेंगे तो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे डे 27 के अंदर। आई एम श्योर आप भी इस चैप्टर से सीख रहे होंगे और अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करके जिस काम को आप बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है, सब चीज़ बढ़ सकती है, बट आपको सोचना है। और अगर आप चाहें तो यू कैन यूज आवर प्लेटफॉर्म वेयर वी डिस्कस लॉट ऑफ आइडियाज to improve all these 4 areas of your life by improving your mindset and skill set। Okay, so with this we complete today's session। Thank you everyone for joining, looking forward to see you tomorrow in the next session। Bye bye, take care।